राजधानी पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपराओं को लेकर जागरूकता और एकजुटता फैलाने का किया गया था। इस कार्यक्रम में देश भर से साधु संत, श्रद्धालु और धार्मिक संगठन जुटे थे, लेकिन पूरे आयोजन में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बातों ने, जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने खुले मंच से कहा कि कुछ लोग गजवाए हिंद की बात करते हैं, लेकिन हम भगवाए हिंद चाहते हैं। हमारा सपना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने और इसकी शुरुआत बिहार से हो। उनके इस बयान को सुनकर गांधी मैदान में मौजूद लोगों ने तालियों और जय घोषों के साथ स्वागत किया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज देश में सनातन धर्म के खिलाफ वातावरण बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का मूल धर्म सनातन है और हमें इसे बचाने के लिए एकजुट होना होगा। और उन्होंने जातिवाद, संप्रदायवाद या राजनीतिक नहीं बल्कि केवल राम नीति की बात कही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भाषण में गजवाए हिंद का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ ताकतें देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने का सपना देख रही हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भारत पूरी तरह से भगवा में रंग जाए, यानी हिंदू राष्ट्र बने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसकी शुरुआत बिहार से ही होगी। बाबा बागेश्वर के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस बयान पर आरजेडी ने बयान को विभाजनकारी बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ऐसे बयान पर बिहार की गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं बीजेपी और हिंदू संगठनों ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। वहीं भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा कि ये बयान भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम है। बिहार सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार सरकार ऐसे बयानों से असहज महसूस कर रही है, क्योंकि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और धर्म आधारित राजनीति से सामाजिक ध्रुवीकरण हो सकता है। सनातन महाकुंभ का उद्देश्य था कि युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ना, हिंदू समाज में एकता को बढ़ावा देना, धार्मिक नेतृत्व को एक मंच देना। इस मंच पर रामभद्राचार्य जैसे बड़े संत भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी सनातन के समर्थन में बातें कही, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के तीखे शब्दों ने पूरे कार्यक्रम का फोकस बदल दिया। धीरेन्द्र शास्त्री का भगवाए हिंद वाला बयान न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है, बल्कि इसके राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में ये बयान आने वाले दिनों में और बहस छेड़ सकता है। अब देखना होगा कि बाबा बागेश्वर के इस बयान को लेकर राजनीतिक दल क्या रुख अपनाते हैं और जनता किस पक्ष में जाती है।